नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ ना, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, मतलब कि एआई के बारे में। आजकल आप लोगों ने एक बहुत ही चर्चित नाम सुना होगा जिसका नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी बेसिकली अमेरिका की एक कंपनी है जो एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। अमेरिका ने इस चैट जीपीटी को डेवलप करने के लिए ना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और इसको प्रचार भी बहुत इस तरीके से किया जा रहा है कि ये जो एआई टेक्नोलॉजी है ना, ये ह्यूमंस का बहुत सारा काम बहुत कम समय में कर सकती है। खासकर से क्रिएटिविटी के मामले में अभी तक इसका काफ़ी उपयोग हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसी बीच में आपने एक दूसरा नाम भी अभी सुन लिया होगा जिसका नाम है डीप सीक। डीप सीक बेसिकली चाइना ने डेवलप किया है और अमेरिका ने अपना जो चैट जीपीटी है ना, उसको जो डेवलपमेंट करने में जो अमाउंट खर्चा किया है, उससे मात्र 5% से 6% के बीच में डेवलपमेंट में खर्चा हुआ है डीप सीक के। यानी कि चाइना ने जो डीप सीक को डेवलपमेंट किया है ना, वो सिर्फ 5% से 6% के बीच में ही खर्चा हुआ है। तो अमेरिका ने जो चैट जीपीटी को डेवलपमेंट किया है ना, उसके पीछे लगभग 100 मिलियन से ज़्यादा उन लोगों ने खर्चा किया है, जबकि चाइनीज कंपनी ने सिर्फ 5 से 6 मिलियन के बीच में ही डीप सीक को डेवलप कर लिया है। और चैट जीपीटी से डीप सीक ज़्यादा बेटर तरीके से काम करता है और उसका कॉस्ट बहुत कम है, जिसकी वजह से उसके जो यूजर्स होंगे ना, मतलब जो एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले जो कंज्यूमर्स हैं, जो यूज़र्स हैं, वो डीप सीक की तरफ ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, को भी ये कहना पड़ गया कि भाई आईटी कंपनी जो है अमेरिका की, उनके लिए ये एक वेकअप कॉल हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और भी फैक्ट बताने वाला हूँ। ये तो हो गई अमेरिका और चाइना के बारे में कि अमेरिका और चाइना एआई टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कर रहे हैं, लेकिन भारत यहाँ पर क्या कर रहा है इस क्षेत्र में, इसके बारे में भी मैं आपको एक थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। तो खैर, भारत इस क्षेत्र में क्या कर रहा है इसके बारे में डिटेल में आपको बताने से पहले मैं 2-3 फैक्ट्स और हैं जिसके ऊपर मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। वो क्या है, अभी 2024 में आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो पूरे वर्ल्ड में लोगों की जो नौकरियां जा सकती हैं, यानी एआई की वजह से नौकरियों के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, वो पूरे वर्ल्ड में लगभग 40% है। ठीक है, इसके अलावा अभी एक दूसरी संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसने भी 2024 में ही एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी और उन्होंने बताया था कि पूरी दुनिया में जो एआई की वजह से जितने लोगों की नौकरियां जाएंगी, उनकी संख्या का आकलन करके उन्होंने बताया था। वो संख्या कितनी है पता है आपको? 1,40,00,000 लोगों की नौकरियां जा सकती हैं या रिड्यूस की जा सकती हैं एआई टेक्नोलॉजी की वजह से। मतलब एआई टेक्नोलॉजी अब 1,40,00,000 लोगों का काम जो है वो एआई के जरिए होने लगेगा। तो इतने सारे लोग तो नौकरी से जाने वाले हैं। हो सकता है कि इतने लोगों की नौकरी 2 साल में चली जाए या 4 साल में चली जाए, लेकिन ये जाने वाली, ये तो तय है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना बेनिफिट पहले देखती है। अब बात कर लेते हैं कि भारत की परिस्थिति क्या है। सबसे पहले भारत के ऊपर कितना खतरा मंडरा रहा है इसके बारे में आपको बताते हैं। भारत में एक निजी संस्था है जिसका नाम है सीएमआईई। सीएमआईई ने भी 2024 में ही एक रिपोर्ट उन लोगों ने भी पब्लिश करी थी, जिसमें उन लोगों ने बताया था कि भारत में अगर 100 लोग नौकरी करने वाले लोग हैं ना, तो उसमें से मात्र 2 लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरियां करते हैं। ठीक है, अब सरकारी नौकरी करने वालों की जो टोटल संख्या सीएमआईई ने बताई थी, वो बताया था कि इस वक्त 2024 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की संख्या जो है 35 लाख से लेकर के 40 लाख के बीच में है। तो मतलब इस वक्त पूरे इंडिया में अगर 2% के हिसाब से देखें, 100 में से 2 लोग अगर सरकारी नौकरी करते हैं, तो लगभग 20 करोड़ लोग जॉब करते हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, जिसमें से एआई टेक्नोलॉजी की वजह से जो जॉब जाने का जो खतरा है वो भारत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है। तो बात यहाँ पर यह है कि सरकार क्या कर रही है, एआई डेवलपमेंट करने के बारे में सरकार क्या कर रही है, और जिन लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं आने वाले कुछ वर्षों में, उनको बचाने के लिए या उनको फिर से कोई नया इनकम का सोर्स देने के बारे में सरकारें यहाँ पे क्या कर रही हैं। देखिए,
पूरे दुनिया से कंपटीशन अगर करना है तो भारत को भी एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप तो करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक पूरे इंडिया में ऐसा कोई भी ज़्यादा शोरगुल, कोई भी ज़्यादा न्यूज़ या कोई भी ज़्यादा ऐसा हलचल दिखाई नहीं दे रहा है जिससे ये पता चलता हो कि भारत भी इस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने के बारे में कुछ ठोस कदम उठाया हो। ना ही कोई प्राइवेट संस्था इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देती है जो एआई टेक्नोलॉजी के बारे में डेवलपमेंट करने के बारे में कोई कदम उठा रही हो। अगर उठा भी रहे होंगे गुपचुप तरीके से तो उसके बारे में अभी फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि जिन लोगों की नौकरियां जाने वाली है उन लोगों को रोजगार या उन लोगों को दूसरा सोर्स ऑफ इनकम कैसे मिलेगा, इसके बारे में सरकार क्या कर रही है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे बगल में, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ना, यहाँ पर मेरे बगल में एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल का आप पानी देख सकते हैं, बहुत साफ सुथरा आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और मेरे पीछे में थोड़ी सी दूर पे आप लोगों को कुछ लोग इस पानी में नहाते हुए नजर आ रहे होंगे। वास्तव में पानी अगर गंदा होता ना तो ये जो नहाने वाले लोग हैं ये इस स्विमिंग पूल का लुत्फ नहीं उठा सकते थे। ठीक यही तरीका काम करता है हमारे भारत के राजनेताओं के दिल और दिमाग पर और उनकी सोच पर। एक्चुअल में उनकी नीयत इतनी पानी की तरह साफ नहीं है, जिसकी वजह से होता यह है कि भारत में जितना भी डेवलपमेंट किया जा सकता है या जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है भारत में एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, तो उसमें बहुत सारे व्यवधान आ रहे हैं क्योंकि उनकी नीयत नहीं है साफ, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट किया जा सके या भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो अब दूसरा पॉइंट ये रहा कि जिन लोगों की नौकरियां इसकी वजह से जाने वाली हैं उनका क्या होगा। उनके पास कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऐसा तरीका है क्या कि कोई जिससे वो अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में मैं एक छोटा सा इनिशिएटिव ले सकता हूं। अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करें तो मैं एक बिजनेस प्लान ऐसा बना सकता हूं, एक ऐसी कंपनी को खड़ा कर सकता हूं जिसमें एआई टेक्नोलॉजी चाहे जितना भी डेवलपमेंट क्यों ना हो जाए, एआई टेक्नोलॉजी का चाहे जितना भी डेवलपमेंट हो जाए, मैं आप लोगों को एक ऐसा सिस्टम बना करके दे सकता हूं जिससे आप इनकम कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा, ना ही मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। इस तरह का कुछ भी नहीं करना है। अगर आप लोग इस टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैं डेवलप करना चाहता हूँ, उसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं ना तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे इस सिस्टम में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए, लेकिन मास पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है। वो लोग हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में जुड़ करके मेरे साथ काम कर सकते हैं और इनकम कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो रहा डीप सीक और चैट जीपीटी के बारे में, अगर आपको लगता है कि चाइना और अमेरिका डीप सीक और चैट जीपीटी जैसा एआई टूल डेवलप कर सकते हैं तो भारत इसके बारे में क्यों नहीं कर सकता है, इसके बारे में आप अपनी राय दीजिए। अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो में कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।